सर्वप्रथम माँ सरस्वती ही नम है। माँ सरस्वती माँ भारती को नमन करता हूँ और सर्वे नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, में राजेंद्र गुजर और देवश्री विद्याश्रम में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आपके लिए एक पाठ्यक्रम लेकर आ रहा हूँ। वो लेकर आ रहा हूँ संस्कृतम का। संस्कृतम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो हमारे लिए सभी शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी होगा। यानी कि कैसे उपयोगी है सबके लिए, यानी कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, या किसी रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, या थर्ड ग्रेड में फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जो भी हो, अगर आप संस्कृत से हैं तो आपको संस्कृत का पाठ्यक्रम आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ना पड़ेगा और क्वालिफाई तभी हो पाएगा जब आप पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ संस्कृतम का पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी शिक्षक भर्तियों के लिए होगा जिसमें भी आपके संस्कृत जुड़ी हुई है, शिक्षक से रिलेटेड होगी। लेकिन वो सारी भर्तियाँ चाहे से जैसे सी-टेट आती है, शिक्षक से रिलेटेड है। आर-टेट आती है, शिक्षक से रिलेटेड है। रीट हमारे अभी चल ही रही है जो महत्वपूर्ण है, ये भी है। ठीक है, आर-टेट हो गई। इधर से हम बात करें पीटीटी की, बात करें पीटीटी आती है। ठीक है, आती है पीटीटी। इधर से पीएसएसटी आती है, पीएसएसटी आती है। ठीक है, और इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट रीट के साथ में अगर मैं बात करूं तो करता हूं बीएसटीसी की। अभी मैं इंपॉर्टेंट ज़्यादा जो फोकस करने वाला हूं इन दो पर। और सी-टेट एग्ज़ाम हमारे अभी आने वाले थे, पोस्टपोन्ड हो गए उसके, यानी कि इनके ऊपर अब रीट तो यही है, सी-टेट जो रीट एक ही है, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि हम किस तरह से पढ़ें, क्या पढ़ें। अगर बात करूं मैं शिक्षक की, सभी भर्ती जो मैंने लिखी है ये सारी की सारी शिक्षक से रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम बीएसटीसी करते हैं तो वो भी शिक्षक बनने के लिए करते हैं। और अगर हम पीटीईटी भी देते हैं तो भी शिक्षक बनने के लिए हमें बीएड करनी होती है, वो होती है। पीएसएसटी होती है, ये भी हम शिक्षक बनने के लिए हमें पहले बीएड की डिग्री लेनी होती है, जिसे शिक्षा शास्त्री कहते हैं। तो ये प्री शिक्षा शास्त्री होती है, उसका टेस्ट देना होता है। और इसके अलावा रीट हमारे एक डिग्री आ जाती है जब बीएसटीसी की या पीएसएसटी की या पीटीटी की, जिसकी भी डिग्री हमारे पास आ जाती है, उसके बाद में हम रीट देते हैं। क्या देते हैं? रीट देते हैं। और जो भी इसके लिए तैयार हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, उनके लिए 31,000 की वैकेंसी आने वाली है, चर्चा में है, तो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं पाठ्यक्रम लेकर आ रहा हूं। तो हमें क्या करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, तो सभी ध्यान से पढ़ें इसको, सभी ध्यान से देखें। और अब आप अपने सभी साथियों को भी इसके साथ में जोड़ के रखें, अपने साथियों को भी इसमें शामिल करें, उनको भी ये वीडियो सेंड करें ताकि उनको भी इसमें उनको लाभ मिल सकेगा। देखो, रीट की बात करूँ मैं पहले। एक रीट जो भर्ती है, इस रीट में क्या होता है कि दो प्रकार से होती है। पहला इसमें दो प्रकार का पोस्टेज होती है। एक होती है लेवल फर्स्ट होती है, और दूसरी पोस्ट प्रकार नहीं होती, पोस्ट होती है दो प्रकार की। एक होती है लेवल सेकंड, यानी कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, दो लेवल रीट के अंदर आपको मिलेगी। अब मैंने अभी भी बताया था, एक तो पीएसएसटी पीटीटी जो करे हुए रहते हैं, यानी वो किसकी डिग्री लेते हैं, पीएसएसटी करे हुए होते हैं, या पीटीईटी करके जो ये दोनों करने के बाद इनके बीएड की डिग्री आती है। तो बीएड की डिग्री वाले फॉर्म भरेंगे यहाँ पर कौन भरेंगे, बीएड धारी जिन्हें कहते हैं, बीएड की डिग्री जिनके पास होगी। और बीएसटीसी, और जिनके पास बीएसटीसी की डिग्री, बीएसटीसी करके जो डिग्री लिए हुए हैं, तो बीएसटीसी वाले भरेंगे यहाँ पर फॉर्म, बीएसटीसी का फॉर्म यहाँ से भरेंगे। अब बात आती है कि ये क्या है, ये जो भर्ती परीक्षा होती है वो 6 to 8 तक होती है। ये होगी, वो होगी 1st to 5th तक टीचर बनेंगे इसमें। ठीक है, अब उनमें जिनके पास संस्कृत बीएसटीसी करी तब, या पीटीटी पीएसएसटी जब भी करी थी तब संस्कृति, वो इसमें फॉर्म भरने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए संस्कृत का संस्कृतम
यानी इसका पाठ्यक्रम लेके आऊँगा, तो हमें क्या करना है, इसको दो भाषाएं हमें चुननी पड़ती है। पष्ट लैंग्वेज, एक भाषा होती है पष्ट जिसे लैंग्वेज पष्ट कहते हैं, एक आती है भाषा सेकंड जिसे लैंग्वेज सेकंड कहते हैं। वही पोजीशन आपके यहाँ भी आने वाली है, एक होगी भाषा पष्ट यानी कि लैंग्वेज पष्ट, और यहाँ भी वही पोजीशन आएगी भाषा सेकंड यानी कि लैंग्वेज सेकंड। ये हमारे पास चुननी पड़ेगी, चाहे सो आप लेवल फर्स्ट दे रहे हो चाहे लेवल सेकंड दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट से आप 8 तक के टीचर बन रहे हैं 6 to, या चाहे फिर आप बन रहे हैं 1st to 5th। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास संस्कृत के अलावा कई भाषाएं होती है, कई भाषाएं यानी कि लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले मैं बात करें तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, ऐसे अन्य भाषाएं। ये भाषाएं हैं जो हमें बीएड बीए करने के लिए हमें चूज करनी पड़ती है। तो अब इनमें से किसी न किसी को चूज करते हैं। अब कोई साइंस मैथ से करा है तो उसे ये क्यों चूज करेगा, लेकिन यहाँ उसे चूज करनी पड़ेगी। जो साइंस मैथ से चूज करे हैं, चाहे वो इसका दे रहे हैं इसका दे रहे हैं, उनसे एक ही है मेरी कि यहाँ पर आप संस्कृत चुनिए, संस्कृत चुनिए। कहाँ पर, जो साइंस मैथ से हैं वो क्या चुनिए, फर्स्ट भाषा में संस्कृत चुनिए, क्योंकि इनमें क्या होती है कि व्याकरण लगभग समान आ जाए। और सेकंड में आप हिंदी चुनिए, किन के लिए है, साइंस मैथ से जो करे हैं फर्स्ट में क्या लीजिए संस्कृत, सेकंड में हिंदी लीजिए। और जिनके पास बीएड करने में इंग्लिश है वो प्रथम यहाँ इंग्लिश चुनिए, वो सबसे पहले यहाँ क्या चुनिए, इंग्लिश चुनिए। और सेकंड जो भी आपको अच्छी लगती है संस्कृत हिंदी में से, उनमें से एक ले लीजिए, संस्कृतम और हिंदी में से दोनों में से जो भी आपको समझ में आ जाए वो लेनी है। वही यहाँ तो क्या लेनी है, संस्कृत, और यहाँ क्या लेनी है, इंग्लिश। तो ये आपको चूज करनी है। अब आपके पास साइंस में है तो तब तो क्या लेंगे, हिंदी संस्कृत, संस्कृत हिंदी। और अगर इंग्लिश आपके पास एडिशनल रहा है तो इंग्लिश बाद में, दोनों में से एक। अगर आपके पास हिंदी संस्कृत दोनों हैं तो आप फर्स्ट भाषा में इसको चूज करें, सेकंड में इसको चूज करें, मतलब लैंग्वेज भाषा फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, क्योंकि इनकी दोनों में क्या समानताएँ पाई जाती है वो देखिए। पहली समानता, दोनों की व्याकरण लगभग समान होती है। पहली बात तो ये, दोनों की व्याकरण लगभग समान होगी। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात, दोनों की ही शिक्षण विधियां जो होती है, दोनों की शिक्षण विधियां लगभग समान होती है। ये भी लगभग समान होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप फर्स्ट भाषा में संस्कृत और सेकंड में हिंदी चूज करके आप तैयारी करें, जिससे आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत अच्छा प्रयास होगा, आपका पढ़ने की तैयारी अच्छी होगी। क्योंकि आप हिंदी को पढ़ेंगे संस्कृत में ट्रांसलेट कर लेंगे, थोड़ा बहुत संस्कृत को पढ़ेंगे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, मतलब आप आराम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक व्याकरण अच्छी करनी पड़ेगी। अगर संस्कृत फर्स्ट भाषा है तो संस्कृत की आप व्याकरण अच्छी कर लीजिए, हिंदी की ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। अगर हिंदी फर्स्ट में ले रहे हैं आप तो हिंदी की व्याकरण अच्छी करिए, संस्कृत की अच्छी हो जाएगी। जो भाषा इनमें अगर इसको इसमें चेंज करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर सेकंड भाषा में लेते हैं तो आपको छंद अलंकारों का सामना करना पड़ता है। अगर द्वितीय भाषा में संस्कृत चुनते हैं तो छंद अलंकारों का जो साहित्य होता है, ये क्या होते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बहुत कठिन भी होते हैं। इनको समझ पाना, अर्थ निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं रीड के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था आपको। यानी कि आप कैसे भी लेंगे, चाहे आप यहाँ लेंगे तो भी 30 अंक का होगा ये पेपर, चाहे कोई सी भाषा हो चूज करिए। यहाँ इसमें भी 30 अंक का होगा, यानी 60 नंबर का आपके 2 पेपर आएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार ये भी 30 अंक का, चाहे सेकेंड लेवल में हो चाहे आप फर्स्ट लेवल में हो, और यहाँ भी 30 अंक का, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास 60 नंबर का ये हो जाएगा। मतलब 30 और 30 60 नंबर का आपका पेपर होगा इस तरह से। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और अब मैं आपके लिए लेके चल रहा हूँ आगे आपको संस्कृत के सिलेबस पर, कि संस्कृत के ये तो हमारे पास क्या हो गया, 60 नंबर तो दोनों ही हो गए, 60 अंक तो, और क्या होने वाले हैं, 30 अंक आपके पास साइकोलॉजी के होने वाले हैं, यानी कि जिसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा
विज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान के 30 नंबर और 60 नंबर आपके होने वाले हैं जीके के, जिसमें एसएसटी कहते हैं, जिसे एसएसटी जिसे कहेंगे, मतलब जीके मतलब एसएसटी। और साइंस मैथ वाले होंगे तो उनके पास 60 नंबर का मैथ्स और साइंस के आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो जब आएंगे तब आप अलग अलग सब्जेक्ट, लेकिन ये तो दोनों के ही कंपलसरी है। 2 तो भाषा और एक है 90 नंबर और 30 150 नंबर, तो ये तो आपके आने ही वाले हैं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अपन इसी टाइम संस्कृत का सिलेबस लेकर के, पाठ्यक्रम लेकर के किस तरह से हम देखते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत को समझेंगे, संस्कृत में क्या क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये बातें हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।